एक बार की बात है। एक नगर के राजा जंगल में शिकार करने गए थे। जंगल में शिकार के दौरान राजा को एक हिरण दिखाई दिया। राजा हिरण को देखते ही उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए चल पड़े। राजा हिरण का पीछा करते करते अपने घोड़े के साथ जंगल में बहुत दूर निकल गए। इस दौरान राजा के सिपाही उनसे बहुत पीछे रह गए। राजा हिरण का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच गए। जंगल के अंदर भी राजा हिरण के पीछे पीछे बहुत देर तक भटकते रहे। भटकते भटकते राजा को जंगल में प्यास लग गई। राजा को प्यास ने बहुत ही व्याकुल कर दिया, तो राजा को जंगल के अंदर ही एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस झोपड़ी में जाना ही सही समझा। राजा जैसे ही उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि झोपड़ी में एक कन्या खेल रही थी। राजा ने झोपड़ी में पहुंचते ही तुरंत उस कन्या से कहा कि बेटी शीघ्र एक गिलास पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। कन्या ने राजा को पहचाना नहीं, लिहाजा एक खाट लाकर बिछा दी और राजा को आम आदमी की तरह बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में राजा के लिए कन्या एक गिलास पानी लेकर आ गई। पानी देखते ही राजा ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही राजा ने पानी पीने के लिए ग्लास हाथ में लिया तो राजा बेहद क्रोधित हो गए, क्योंकि पानी के गिलास में खराब तिनके पड़े हुए थे। राजा ने क्रोध में कन्या से पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कन्या ने बेहद शांत भाव में कहा कि मेरे पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लगा ये कन्या उनके साथ कोई मजाक कर रही है। ऐसे में राजा का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन राजा को प्यास ज्यादा लगी होने के कारण राजा ने कन्या को दूसरा पानी का साफ ग्लास लाने को कहा। कन्या थोड़ी देर में दूसरा पानी का ग्लास ले आई। राजा ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। राजा पानी पी ही रहे थे कि इतने में लड़की के पिता भी बाहर से आ गए। लड़की के पिता ने राजा को देखते ही पहचान लिया और राजा से हाथ जोड़कर आदरपूर्वक प्रणाम किया। लड़की के पिता ने कहा, राजा, आप आज मेरी गरीब की झोपड़ी में पधारे और आपको देखकर मैं धन्य हो गया। कहिए, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूं? तो राजा ने कहा कि आज मैं जंगल में हिरण का शिकार करने आया था। शिकार करते करते मैं बहुत आगे निकल गया और मेरे सभी सिपाही मुझसे पीछे छूट गए। ऐसे में जंगल के बीच में जब मुझे प्यास लगी तो जंगल के बीच में आपकी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर आया तो देखा कि ये कन्या खेल रही थी। सोचा कन्या से पानी मांगकर पी लूं ताकि प्यास बुझाई जा सके। तब तुम्हारी इस दुष्ट कन्या ने मुझे जल में तिनले डालकर दे दिए ताकि मैं पानी पी ना सकूं। और जब मैंने इससे आपके बारे में पूछा तो बताया कि पिता मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा ने गुस्से में कहा कि आपने इसे कैसे संस्कार दिए हैं? मेन राजा की बात सुनकर लड़की के पिता ने राजा को जवाब दिया कि हुजूर, कन्या ने आपको बिल्कुल सही बात कही थी। दरअसल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, मैं उन्हीं की मिट्टी में गया था। इसी बीच वो कन्या अपने पिता के लिए पानी का ग्लास लेकर आ गई। तो लड़की के पिता ने उससे पूछा कि बेटी, आपने राजा को पानी में तिनके मिलाकर क्यों दिए? तो कन्या ने कहा कि पिताजी, राजा बहुत दूर से आए थे, इनका शरीर पसीने से तरबतर हुआ था। ऐसे में यदि राजा को मैं तुरंत पानी दे देती तो राजा बीमार हो सकते थे। इसलिए मैंने सोचा कि राजा को मना तो कर नहीं सकती, पर पानी में तिनके मिलाकर दे दूं ताकि राजा दिया हुआ पानी पी न सकें, और इतने में जब तक मैं दूसरा पानी लाऊं तब तक राजा का पसीना भी सूख जाए। राजा ने जैसे ही कन्या की बात को सुना वो भावुक हो गए। उन्होंने सोचा कि जिस कन्या पर वो इतना क्रोधित हो रहे थे, आखिर वो कन्या उनके भले के लिए किस तरह से सोच रही थी। राजा कन्या की बात को सुनकर बेहद प्रसन्न हुए और अपने गले के पहने सभी हार निकालकर कन्या के गले में डाल दिए। राजा ने अपने बहुमूल्य हार देकर कन्या और उसके पिता को हमेशा हमेशा के लिए झोपड़ी की उस गरीबी से मुक्त कर दिया। ये सब देखकर कन्या और पिता ने राजा का आभार प्रकट किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी जल्दीबाजी, तुरंत किसी भी घटना के प्रति प्रतिक्रिया, उत्तर नहीं देना चाहिए, बल्कि धैर्य बनाए रखना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को आज की राजा और कन्या की कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार किसी ऐसी ही मोटिवेशनल
प्रेरणादायक हिंदी कहानी किस्सा।